कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी अब ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। जन ध्रुवीकरण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ध्रुवीकरण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के चारों तरफ हो रहा है। नमस्कार, इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर सारी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हैं। तो वहीं कांग्रेस में आपसी कलह जारी है। इसको लेकर के 29 मई को राजस्थान कांग्रेस की दिल्ली के आला कमान के साथ बैठक हुई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस के कई आरोपों पर जवाब दिया है। हमेशा कांग्रेस भाजपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। उसी का जवाब देते हुए राजेंद्र राठौर ने कहा कि हाँ, हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन हम जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वह जन तुष्टीकरण है। साथ ही उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जिस तरह से अपने मुद्दों से भटके नजर आ रहे हैं, क्या उनकी हार है? जिस तरह से उन्होंने 3 मांगों को रखा था और 29 मई को हुई बैठक में उन्होंने आला कमान के सामने सरेंडर कर दिया, क्या ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं या नौजवानों को दिलासा दिला करके उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? आप भी सुने राजेंद्र राठौर का वो बयान। सचिन पायलट जी ने कहा था कि वो मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, अगर निश्चित तौर पर वो मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार, आरपीएससी का पुनर्गठन, पेपर लीक और राजस्थान की सरकार में कमीशन खोरी की बात उठाई थी। तो क्या वो यकायक समाप्त हो गई? अगर वो दिल्ली में जाकर अपने आलाकमान के साथ बैठकर समझौता करते हैं तो इसका मतलब उनका मुद्दों की लड़ाई नहीं, उनकी कुर्सी की लड़ाई थी। ये किस्सा कुर्सी के किरदार है। अगर राजस्थान के नौजवानों से उन्होंने वादा किया है तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? आज उनकी राजनीतिक साख दांव पर है और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जल्दी ही लोगों के सामने आ जाएगा। कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जी अब ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। जन ध्रुवीकरण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये ध्रुवीकरण विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के चारों तरफ हो रहा है। और इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी का फैलाव पूरे भारत में हो रहा है। और कांग्रेस जो कभी उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम सब जगह शासन किया करती थी, अब सुकड़ती चंद सूबों में रह गई है। शायद इस जन ध्रुवीकरण को राहुल गांधी जी अच्छी तरह प्रभावित कर नहीं पाए। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने 15 मई को अपने जनसंघर्ष यात्रा की समाप्ति के दौरान जयपुर में अशोक गहलोत सरकार से 3 मांग रखी थी, जिसको लेकर के वह बोले थे कि अगर हमारी ये 3 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो महीना खत्म होने के बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वही 29 मई को आला कमान के साथ बैठक के बाद सचिन पायलट ने अभी तक आंदोलन का कोई बयान तो नहीं दिया है, लेकिन साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि हम अपनी मांगों पर अड़े हैं, इसमें कोई गलतफहमी ना पाले। साथ ही उन्होंने कहा था कि महीना अभी समाप्त हुआ है, आगे देखा जाएगा क्या होने वाला। आपको बता दें कि वैसे भी कयास लगा जा रहा है कि 11 जून को सचिन पायलट कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 11 तारीख सचिन पायलट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। 11 तारीख से उन्हें खासी लगाव है और साथ ही इस बार 11 जून को कुछ खास ही हो सकता है, क्योंकि 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है। तो देखना यह होगा कि 11 जून को सचिन पायलट क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर राजस्थान। नमस्कार।